हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि बेटा हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फंक्शन में जो हम लोगों ने स्टडी करा था, हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकाला जाए उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। वो हम लोगों ने मेथड सीखा भी था। पहला मेथड हम लोगों ने सीखा था जो एनालिटिकल मेथड था आपका, इसमें इनटू फंक्शन निकाल के आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से माइनस कर रहे थे। आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ किया था। फिर दूसरा मेथड था हम लोगों ने ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन बना के या डिस्ट्रीब्यूशन करके नंबर ऑफ फेज वहाँ से कैलकुलेट किए थे और उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाला था। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं हम लोग और हम लोग बात करें डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस में। हम लोग बात ही कर रहे थे कि भाई ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात हो रही थी। हमारा जो ऑन टू फंक्शन था उसमें हम लोगों ने काउंट किया था कि कितने ऑन टू फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं और उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है बेटा, वेट। तो बात हो रही थी ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में हम लोगों ने काउंट किया था कि कैसे जो है हम लोग ऑन टू फंक्शन निकाल पाएंगे, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। अब थोड़ा कुछ कंडीशंस देख लें कि क्या ऑन टू फंक्शन हमेशा निकल सकता है या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ऑन टू ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो बेटा हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ केसेस जरा देखिए। मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूँ, आप साथ में रहेंगे, समझ पाएंगे। पहले मैंने केस 1 लिया कि हमारे पास जो सेट है सेट ए और सेट बी, जिससे फंक्शन रिलेट होता है ए से बी में। मैं कुछ ऐसी कंडीशन लूँ कि सेट ए में हमारे पास जो है एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है, और सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए 1 2 3। अब अगर मैं कोशिश करूं कि क्या मैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बना सकता हूँ ए बी, कुछ ऑन टू फंक्शन के ऑप्शंस बन सकते हैं। तो यस, बन सकते हैं बेटा। हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास जो ए और बी जो दो एलिमेंट हैं या कोई भी इसमें से दो एलिमेंट मैंने सिंगल एलिमेंट से यहाँ पे जोड़ दिया, फिर सी को जो बचा हुआ है और डी को जो बचा हुआ है उससे जोड़ दिए। तो ऐसे करके मैं ऑन टू फंक्शन बना सकता हूँ और इस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम काउंट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो ज़्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू सेट बी। तो अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा होगा तो आप ऑन टू फंक्शन बना पाएंगे और बना पाएंगे तो आप काउंट भी कर पाएंगे। ठीक है, कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे और ऑन टू फंक्शन निकल जाएगा तो आप इन टू फंक्शन में निकाल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से उसको माइनस करके। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप बना सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें कि बन सकता है कि नहीं बन सकता ऑन टू फंक्शन। तो मान लीजिए एक सेट ए ले लिया हम लोगों ने, इसमें ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट ले लिए। सेट बी ले लिया, इसमें 1 2 2 एलिमेंट ले लिए। तो क्या हम ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं? यस बेटा, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ए बी सी 3 को यहाँ जोड़ दिए, ठीक है ना, और इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया, ऐसे बन सकता है। क्यों? इसके अलावा और कैसे ऐसे बन सकता है? इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे हैं, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, 1 2, तो 4 को इससे आप जोड़ दीजिए, 1 को इससे जोड़िए, तो ऐसे बन सकता है। क्लियर है? तो ये ऑन टू फंक्शन यहाँ भी बन सकता है। मतलब कि जब किसी सेट की बात करें, सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, कार्डिनल नंबर निकाल रहे हैं, इसकी कार्डिनलिटी अगर दूसरे सेट के कार्डिनलिटी से अधिक होगी। कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। मतलब आप सारे एलिमेंट को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, ब्लैंक नहीं है, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल है। बात क्लियर है? तो हमने जो तीनों एग्जांपल लिए हैं हर जगह यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है बेटा, अब ये तो केस क्लियर हो गया आपका कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से अधिक होगा तो आप ऑन टू फंक्शन बना पाएंगे और ऑन टू फंक्शन बनेगा, और बनेगा तो काउंट भी कर ले जाएंगे आप। काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये तो आपको सिखाया गया बेटा। लास्ट टॉपिक जो था उस पर आपने सीखा था ये चीज़। अब चलिए हम लोग अगली बात करते हैं। नेक्स्ट केस, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला केस देखिए। नेक्स्ट केस जो है केस 2 में ज़रा समझिए। फिर मैं फंक्शन बनाऊंगा ए से बी में ही। तो ए से बी में आपको ऑन टू की बात करनी है। तो हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3।
तो क्या मैं ऑन टू फंक्शन बना पाऊंगा यहाँ पे? तो बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। ए को 1 से जोड़ दें, बी को 2 से जोड़ दें, सी को 3 से जोड़ दें और बाकी इनके आपस में जो कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। और कितने ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे यहाँ बेटा? कितने ऑन टू फंक्शन आप बना पाएंगे? अगर ये कंडीशन मिलेगी तो कितने ऑन टू फंक्शन बना पाएंगे? तो ऑन टू फंक्शन के आपको तरीका सिखाया गया, वो तरीके से काउंट कर लीजिए। तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे जरा गौर कीजिए। या तो हम अरेंज कर ले या तो फॉर्मुलेट कर ले। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ए के पास 3 ऑप्शन, बी के पास 3 ऑप्शन, सी के पास 3 ऑप्शन, 3 की पावर 3 माइनस इनमें से आपको एक ब्लैंक करना है, ठीक है, वो केस माइनस करना है। तो 3 में से एक तो 3c1, जो बचे हुए फंक्शन है हमारे पास कितना हो गया 2 की पावर 3, इतने फंक्शन बनेंगे। फिर प्लस 2 को ब्लैंक करेंगे, उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना बच गया 1 की पावर 3 और अगला 3 में से 3 तीनों को छोड़ना होगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, तो टोटल फंक्शन 0। तो अभी ये हो गया 27 माइनस ये हो गया 8 3 24 और प्लस बेटा कितना हो गया 3, ठीक है। तो 27 प्लस 3 इज़ 30 और 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। और ऐसे भी जब इसको आप अरेंज करेंगे, ये 3 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इसमें हैं, तो 3 फैक्टोरियल से आपका अरेंजमेंट मिलेगा और आपको जो है ये उतने ऑन टू फंक्शन मिल जाएंगे। तो ये जैसे ए को हमने 2 से जोड़ दिया, फिर ए को 3 से जोड़ दिया, जितने पॉसिबल केसेस मिल सकते हैं वो सारे केसेस जितने ही मिलने वाले हैं, तो आपको ऑन टू फंक्शन यहाँ मिल रहा है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर इक्वल हो जाएगा तब भी आपको ऑन टू फंक्शन मिलेगा, ऑन टू की बात हो पाएगी, ठीक है ना। और देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने सेट ए जो है वो लिया है, इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, सेट बी हमने लिया है, इसमें भी 2 एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2, तो क्या ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं? बना सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे बना सकते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। और साथ ही साथ ए और बी और फिर बेटा यहाँ पे 1 2, तो ए से 2 को जोड़ दिया, बी से 1 को जोड़ दिया, ये बन सकता है। तो यहाँ पे भी बन सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या केस है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए और बी में अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो आप जो है ये ऑन टू जो है फंक्शन बना पाएंगे, तो काउंट भी कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इससे बेटा किसी को? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम आते हैं थर्ड केस पे। ये हमारे पास सेकंड केस था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में अगर इक्वल हो जाएंगे तब भी ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। कितना बन पाएगा वो हम लोग कैलकुलेशन से निकाल लेंगे, वो तरीका हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगला हम बात करेंगे थर्ड केस 3। चलिए, तो केस 3 क्या कहता है? 2 केस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तीसरा केस ये कहता है कि फंक्शन है जो ए से बी में आप रिलेट करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जरा हम देखें, इसको ऑब्जर्व करें कि क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ मान लीजिए हमने बोल दिया 1 2 3 4 यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब ए से बी में आप रिलेशन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाए कि ऑन टू हो जाए। तो ऑन टू बेटा तो यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट इसको कवर करना है तो हम कम से कम कवर करेंगे ना बेटा। तो ए को 1 से मान लीजिए जोड़ दिया या 2 से जोड़ दिया, बी को 3 से जोड़ दिया, ठीक है। अब सी के पास ऑप्शन है कि सी को 1 से जोड़े कि सी को 4 से जोड़े। चलिए सी को हमने 4 से जोड़ दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि मैंने 1 को किसी से मैं जोड़ पाऊँ? 1 को अगर किसी एलिमेंट से जोड़ते हैं तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? जो फंक्शन नहीं बनेगा तो फिर ऑन टू की बात कैसे कर पाएंगे? यानी कि अगर ऐसे हम बनाए फंक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हों, ठीक है, तो ऑन टू होने के लिए अगर हम इसको बाध्य करेंगे तो फंक्शन का रूल ही डिस्कार्ड हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। बात समझ आ रही है? यानी हम 1 को कहीं भी नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बना पाएंगे तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन फीजिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका फंक्शन कौन सा बन पाया? ये आपका इनटू बन पाया, तो ये आपका ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के बारे में बात करेंगे तो ऑन टू कितना होगा? ऑन टू नहीं बन पाएगा, ऑन टू विल नॉट बी फॉर्म। तो क्या ये ऐसे यहीं पे हो रहा है कि और भी जगह पे होगा? तो एक एग्जांपल और लेते हैं, वो देखते हैं। हमने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी। सेट ए में हमारे पास है 1 ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर जोड़ूँ तो मैंने ए से 1 को जोड़ा,
B से 2 को जोड़ दिया, C से 3 को जोड़ दिया, D से 4 को जोड़ दिया, E से 5 को जोड़ दिया। भाई एक से हम एक ही एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 से 1 को कर सकते थे हम, ठीक है। लेकिन अब बताइए बेटा, फंक्शन बनाना भी है और आप चाहते हैं कि ऑन टू बने, तो इज इट फिजिबल? अब 8 और 7 और 6, 7 और 8 जो है हमारे पास 3 एलिमेंट वैकेंट रह गए, इनको हम किससे जोड़ें? किसी से भी अगर जोड़ देंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन के रूल का वायलेशन होगा। तो यहाँ भी ऑन टू नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तो कोई ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा है, ये इन टू बन रहा है। बात समझ आई? यहाँ पे भी वही केस है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बात समझ में आई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा अगर ए में बी से कम होगा तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? 0। ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? तो 0। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू 0। कब? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, इनटू फंक्शन बन रहे हैं आपके, इनटू आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब इसको जरा कंक्लूड कर ले हम लोग कि 3 केस हम लोगों ने बनाए हैं, इन तीनों केसेस को कंक्लूड कर किया जाए। तो कंक्लूड करेंगे कैसे बेटा? तो इफ f is any function from set A to set B and number of elements in A is equal to m and number of elements in B is equal to n, ठीक है ना, इसमें m है, इसमें n है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 3 केसेस आपके पास हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे बेटा आप लोग। पहला केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, या ऐसे यहाँ ना लिखिए, सीधे लिखिए ऐसे। पहला केस क्या था कि अगर m जो है n से बड़ा होगा, इफ़ m इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू n, दोनों कंडीशन में बन रहा था, इक्वल पे भी था, बड़े पर भी था, तो m इज़ ग्रेटर इक्वल टू n, तो ऑन टू फंक्शन बनेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑन टू बनेगा। और कैसे निकालेंगे इसको बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे इसमें m है, इसमें n है, तो एक के लिए n ऑप्शन, बी दूसरे के लिए n ऑप्शन, तीसरे के लिए n ऑप्शन, तो आप n टू द पावर m माइनस, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो बेटा इनमें से एक चूज कर लीजिए NC1, ठीक है, फिर n माइनस 1 टू द पावर m, फिर प्लस NC2, n माइनस 2 टू द पावर m माइनस NC3, ठीक है, n माइनस 3 टू द पावर m। ये चलता रहेगा जब तक आप इसको कैलकुलेट करें, जब तक ये 0 ना हो जाए, ठीक है। मैं कोई समेशन फॉर्मेट यहाँ नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली मतलब सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है इफ़ m इज़ लेस देन n, m इज़ लेस देन n, देन बेटा 0, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, तो नो ऑन टू फंक्शन, नो ऑन टू फंक्शन। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप इजीली जो है कैलकुलेट कर पाएँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको कि ऑन टू फंक्शन अगर आपको बनाना है, ऑन टू फंक्शन को काउंट भी करना है, तो किस बेस पे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है। और कभी भी ऑन टू फंक्शन बनेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ए के एलिमेंट्स की जो संख्या होगी बी के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर होगी या तो अधिक होगी। कम होगी तो ये केस आएगा जिसमें कोई ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, हमको अभी डेफिनेशंस में और भी फंक्शंस हैं जिनको पढ़ना है। तो अगला फंक्शन हमारे पास है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू जो है इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलेंगे 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक बेटा, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। या इसको एक और टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू बोलिए, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलिए, बाइजेक्टिव बोलिए। तो कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होता है, कब होगा, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कब होगा या बाइजेक्टिव कब होगा, तीनों का एक ही मतलब है, जब वो फंक्शन इन दोनों फंक्शन के नेचर को शो करे, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। मतलब 1 1 होने का मतलब एक से एक, 1 to 1, क्लियर। और ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट ब्लैंक ना हो, तब वो फंक्शन आपका क्या होगा बेटा, ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1 1 ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा। तो हम बोलते हैं कि लेट
एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी में रिलेट होता हो, तो इफ एफ इज 1 1, एफ आपका 1 1 है, एंड ऑन टू एज वेल, देन इट इज बाइजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी फंक्शन को दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तभी आप बोलेंगे कि क्या कौन सा फंक्शन है बेटा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है बेटा, तब बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जरा गौर कीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन में ये बोल रहा है कि 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो क्या 1 1 हो कुछ और ऑन टू हो तो आप बोल सकते हैं कि बाइजेक्टिव है? यस बेटा बोल सकते हैं। और इसको इस तरीके से ध्यान रखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है और इस बैटरी में मैं 2 स्विच लगा दूं, ये हमारा बाइजेक्टिव का बल्ब है, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन, ये जो आपका स्विच है इसको हम बोलेंगे 1 1 स्विच, ठीक है, और ये स्विच जो है हमारे पास है ये है ऑन टू की स्विच। अब जरा गौर कीजिए, अगर मैं 1 1 का स्विच ऑन करूं तो क्या ये बाइजेक्टिव का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर मैं ऑन टू का सिर्फ स्विच ऑन करूं तो क्या ये बाइजेक्टिव का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, दोनों स्विच को ऑन करूं तो ये बाइजेक्टिव का बल्ब जलेगा? यस, ये जलेगा, ठीक है। यानी कि ये स्विच भी ऑन होना चाहिए, ये स्विच भी ऑन होना चाहिए, तब आपका बाइजेक्टिव का बल्ब जलेगा, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। यानी बाइजेक्टिव होने के लिए ये साइमल्टेनियस एक साथ ही कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए, तभी फंक्शन आपका जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा। बात समझ आ गई? कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हम लोग लें कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो जरा गौर करें। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने लिया f(x) इज इक्वल टू सिंपल फंक्शन x, और f को रिलेट कर रहे हैं हम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, f(x) इज इक्वल टू x, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा? f(x) इज इक्वल टू x। तो अगर हम बात करें तो ये पहली कंडीशन हम बात करेंगे 1 1 के लिए, तो y इज इक्वल टू x या f(x) इज इक्वल टू x हमारे पास जो फंक्शन है, इसको ग्राफ से अगर हम देखें तो ग्राफ कैसा दिखेगा इसका बेटा? y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। तो ग्राफ के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। इसमें कोई भी एक लाइन ऐसी आप नहीं ड्रॉ कर सकते जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, जो 2 जगह कट करे। अगर मैं पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, लेकिन ये कर्व को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो मोनोटॉनिक है तो 1 1 है। इसके अलावा मैं इसको y डैश निकालूँ, y डैश आएगा 1 1 मतलब पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है, एक साइन मिल रहा है फंक्शन के डेरिवेटिव का, तो ये आपका 1 1 है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है, ठीक है। तो दिस इज 1 1। दूसरी कंडीशन में बोलूँ ऑन टू के लिए क्या करना होगा बेटा? तो ऑन टू के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके प्री इमेज अवेलेबल हो, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो आप इसका रेंज निकाल लीजिए फंक्शन का, और रेंज और कोडोमेन को मैच करा दीजिए। अगर वो मैच कर रहा है, कंपेयर कर लीजिए, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन आपका ऑन टू है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू मिल गया y आपका जो है पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, तो y इज द एलिमेंट ऑफ R। x के रियल होने के लिए y रियल है, तो ये आपका हो गया रेंज, और रेंज इज इक्वल टू, देखिए बेटा ये आपको कोडोमेन दिया गया है, दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। तो ऑन टू हो गया तो ये फंक्शन कैसा है? दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू x इन दिस डेफिनेशन, दिस डोमेन कोडोमेन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर है? कोई डाउट इससे बेटा किसी को? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग बाइजेक्टिव के लिए। बाइजेक्टिव में आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, अगर आपको टेस्ट करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। 1 1 भी होना चाहिए उसको ऑन टू भी होना चाहिए। अगर दोनों होगा तभी आप बोल पाएंगे कि ये फंक्शन जो है आपका बाइजेक्टिव है। तो 1 1 की जो कंडीशन, जितनी कंडीशन बताई गई हैं वो सारी कंडीशन आप ऑब्जर्व करेंगे, सब कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपको समझ आएगा। क्योंकि बेटा कंप्लीशन अगर हमको देना है तो सारे मेथड्स पता होने चाहिए हमको, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा आप देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे बोर्ड में एप्लीकेबल है, उसको यूज़ करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर
और मेथड यूज करें तो गलत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि टीचर के ध्यान में नहीं आता है, टीचर एक ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, तो फिर उसको छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक बेटा, और इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग 0 to प्लस इन्फानाइट गिव्स आउट 3 to प्लस इन्फानाइट। ठीक बेटा, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, इस डेफिनेशन में मतलब इस डोमेन और को डोमेन में बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। क्वेश्चन इज सेइंग इज एफ बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव, या ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं बताना है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको बाइजेक्टिव चेक करने के लिए। आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, फिर ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू है कि नहीं है। तो पहली बात कर ले हम लोग ऑन 1 के लिए, फॉर 1 1। फॉर 1 1 करेंगे तो 1 1 में क्या करना होता है बेटा, तो 1 1 के लिए हमको क्या करना है कि हमको इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग इस फंक्शन को। एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया 2x माइनस 4। अब जरा गौर कीजिए कि एफ डैश एक्स का अगर सिंगल साइन आपको मिलेगा, सिंगल साइन मिलेगा तो ये फंक्शन आपका क्या होगा बेटा, सिंगल साइन का मतलब क्या हुआ, या तो पॉजिटिव मिले या तो नेगेटिव मिले, दोनों ना मिले। किस कंडीशन में, इस डोमेन में, इस डोमेन में। ठीक है, तो जरा हम गौर करें कि ये डोमेन हमारा क्या बोल रहा है, 0 से ऑनवर्ड, 0 से लेके इन्फानाइट तक। ठीक है, 0 से लेके इन्फानाइट तक क्या कंडीशन मिल रही है। तो 0 से लेके इन्फानाइट तक अगर हम देखें तो ये इस फंक्शन का जो नेचर ऑब्जर्व कर लीजिए कि इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया 2, तो ये हो गया 2। ये 2 के राइट में ये फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव साइन देगा और 2 के लेफ्ट में नेगेटिव देगा। और आपको कंसीडर करना है 0 से लेके इन्फानाइट तक। तो आप गौर कीजिए आपका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ कहीं 0 है। अब 0 से ऑनवर्ड आपको देखना है, तो 0 से लेके इन्फानाइट तक एफ डैश एक्स का साइन सेम होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये साइन दोनों दिखा रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो ये 1 1 ही नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। बात समझ आई, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं है तो बेटा हम जानते हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास एक ये बैटरी है, यहाँ पे एक 1 1 का स्विच है। ठीक बेटा, और फिर दूसरा स्विच हमारे पास है ऑन टू का, और हमारा जो बल्ब है ये है बल्ब हमारा बाइजेक्शन का। तो अगर 1 1 स्विच ऑफ है तो इसको बाइजेक्टिव नहीं बना सकते, यानी बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 1 2 नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है या नॉट बाइजेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो जब आपका ये 1 1 नहीं है तो आगे हमको ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा ध्यान से देखना था कि फंक्शन कैसा है, उसको चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो आपका जो है फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 1 1 होता तो फिर ऑन टू चेक करते हैं हम लोग, और ऑन टू भी होता तो बोलते हैं हम लोग कि ये फंक्शन जो है मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। आइए, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बेटा मुझे आप मैसेज करते रहेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और f को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to प्लस इन्फानाइट गिव्स आउट 6 to प्लस इन्फानाइट। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन बोल रहा है इज f बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए हमको करना क्या है, हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए हमको चेक करना होता है पहला केस कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, और दूसरा केस फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। 1 1 होने के लिए हमको जो चेक करना है उसके लिए कई तरीके हमारे पास हैं। हम ग्राफ बना सकते हैं, इस डोमेन को डोमेन में चेक कर सकते हैं ग्राफ को। हम लोग जो है पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ साथ, हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम fx1 इक्वल टू fx2 भी चेक कर सकते हैं, तो जो आसान लगे उसके लिए यूज़ कर लीजिए, वो मेथड यूज़ कर लीजिए, आप उस मेथड को फॉलो करिए। तो 1 1 के लिए बात करते हैं, तो फॉर 1 1 पहला केस 1 1 के लिए हमने क्या किया, मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना दे रहा हूँ। जैसे अभी लास्ट में हम लोग डेरिवेटिव यूज़ किए थे, अभी फंक्शन का ग्राफ भी बना देते हैं, डेरिवेटिव यूज़ कर लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा बेटा, आपको ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसके दो रूट्स आएंगे। मैं इधर लेफ्ट पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो दो रूट्स आएंगे -2 और -3, ठीक है। जब y 0 करेंगे तो इसका मतलब ये हो कि ये जो पैराबोला बनेगा ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, -3 पे और -2 पे, और कॉन्केविटी इसकी देखिए कोफिशिएंट इसका 1 है तो कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड, तो दैट विल गो लाइक दिस, ये ऐसे कुछ जाएगा, सही है। तो ये पॉइंट आपको मिल गया -3,0, ये पॉइंट मिल गया -2,0, रफली मैंने ड्रॉ किया है बेटा, और कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड है। आपको देखना है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है बेटा, देखिए ये x की 0 से लेके इनफाइनाइट तक आप देखेंगे x में, तो उस कंडीशन में ये कर्व यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं 0 से इनफाइनाइट में तो कर्व विल गो लाइक दिस, ये कर्व ऐसे जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ कलर, कर्व विल गो लाइक दिस, ये कर्व ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो दिस फंक्शन इज 1 1, यस दिस इज 1 1, ये 1 1 है। साथ ही साथ दूसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए तो सेकेंड मेथड हम यूज़ करें, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसी के लिए 1 1 के लिए सेकेंड मेथड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स हमने निकाला, एफ डैश एक्स की तारीख 2x + 5, सही है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। अब नंबर लाइन पे आप देखिए डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट क्या है, इसका साइन कहाँ चेंज होने वाला है, कौन सा इसका रूट है, तो वो है इसका बेटा कितना 0, जो इसका मिलेगा वो मिलेगा -5/2। इसको अलग से इक्वेट कर लीजिए 0 से, 2x + 5 = 0, x इज इक्वल टू -5/2, तो ये हो गया आपका -5/2, सही है। तो -5/2 के राइट में इसका साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और -5/2 के लेफ्ट में इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। और आपको पॉइंट क्या चाहिए, 0 ऑनवर्ड, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू 0 किधर होगी, 0 इज समवेयर हियर, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to प्लस इनफाइनाइट, करेक्ट है। तो f डैश x का सिंगल साइन है, और सिंगल साइन है तो fx इज 1 1। fx आपका कैसा फंक्शन हो गया, fx आपका 1 1 फंक्शन हो गया। तो अगर fx आपका 1 1 हो गया तो अब अगली कंडीशन आएगी आपके पास ऑन टू को चेक करने की। तो चलिए ऑन टू चेक करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, कहीं किसी स्टेप पे कोई दिक्कत नहीं ना। आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप जब 0 से इनफाइनाइट तक आप देख रहे हैं इस कर्व को, तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए x एक्सिस के 0 से इनफाइनाइट के बीच में, और ये पैरेलल लाइन कभी भी जो आपको मिलेगी वो क्या करेगी, वो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो एक पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब क्या है बेटा, वो फंक्शन 1 1 है। तो वी हैव गॉट सो मेनी मेथड्स, with the help of them we can prove that this function is 1 1 in the given definition 0 to plus infinite। ठीक है, इस डोमेन और कोडोमेन देखना है, इसको जनरल नहीं देखना है। जो डेफिनेशन आपको दी गई है, जो डोमेन और कोडोमेन आपको दिया गया है, इन्हीं को ऑब्जर्व करना है। इसी पर्टिकुलर सेट में आपको ये देखना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या है कि नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो 1 1 तो हो गया, हमने 1 1 देख लिया। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। सेकेंड जो स्टेप होगा वो ऑन टू के लिए होगा। मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम बात करेंगे ऑन टू के लिए। सेकेंड केस फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑन टू में ये है कि जो हमारा इस फंक्शन का रेंज निकल के आ सकता आएगा, वो रेंज जो है वो हमारा क्या होना चाहिए बेटा, वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ रही है। रेंज जो होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू है। तो चलिए इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, fx को y से रिप्लेस करना पड़ता है। हमने y से रिप्लेस कर दिया, और फिर यहाँ पे आपका है x² + 5x + 6। तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे। रेंज निकालने के लिए x को y के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, x² + 5x + 6 - y, इसको ट्रांसफर कर लिया, इज इक्वल टू 0। तो अब ये सीधाचार्य मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो ax² + bx + c, सही है।
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको यूज़ करिए, सीधे चार मेथड यूज़ करिए। फॉर्मूला क्या है उसका, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -5, ठीक बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आपका 25 -4 इंटू ए इंटू सी इज 6 माइनस वाई अपॉन बेटा 2a यानी 2, सही है, 2 इंटू 1। अब ये x को y के फॉर्म में निकालेंगे। रेंज निकालने का तरीका यही है कि आप x को y के फॉर्म में निकालिए और वहाँ से देखिए कि रेंज क्या निकलेगा। तो रेंज निकालने के लिए अगर हम बोलते हैं कि x रियल होता है तो ये वैल्यू आपकी जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, लेकिन x रियल ही नहीं है, x 0 ऑनवर्ड, ये ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस फंक्शन के लिए, तो हमारा x कैसा है, x इज द एलिमेंट ऑफ 0 टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब हम बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इट इज गिवन फ्रॉम द डोमेन। ये जो हमने लिया है रिलेशन, ये डोमेन से लिया है, डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इसको देखते हुए। तो अगर x हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा x है आपके पास। तो x पूरा लिखिए यहाँ पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लीजिए इसको, 25 माइनस 24 इज 1, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस 4y, सही है बेटा। ये कैलकुलेशन करते रहेगा, कैलकुलेशन कभी कभी मेरा गलत हो जाता है, तो आप लोग कैलकुलेशन सही रखेंगे। प्लस माइनस आपको देखना है, 2 इंटू 1 नीचे इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो जगह -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, बेटा इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 1 प्लस 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 5 जो 25, 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 24, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो y जो है ग्रेटर इक्वल टू 6 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, y इज द एलिमेंट ऑफ 6 टू प्लस इनफाइनाइट, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज, यही आपका निकला है रेंज। अब रेंज को देखिए कि क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, यस इट इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ये ऑन टू है, तो दिस फंक्शन इज, यस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है। तो ये 1 1 भी हुआ था, ये ऑन टू भी हुआ है, तो ये फंक्शन कैसा है, दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 1 1 ऑन टू है। बात समझ आई बेटा, सबको क्लियर है। ये आपका जो है ऑन टू निकालने का तरीका पहले भी मैंने सिखाया है आपको, आप यहाँ पर भी जो है फॉलो करेंगे वैसे ही। इस जगह पे थोड़ी बहुत गलती हम लोग ये करते हैं कि जब हम इस कंडीशन में आते हैं कि हम x को y के फॉर्म में लिख दिए और x ऐसा दिखा, तो हम जनरली सीधे सीधे यूज़ कर लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर की सारी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई वो तब यूज़ करेंगे जब ये पूरा का पूरा डोमेन रियल नंबर होगा, जब x पूरा रियल होगा तब, लेकिन x सिर्फ रियल नहीं है, x आपका 0 टू इनफाइनाइट के बीच में है। तो ये ध्यान देंगे कि डोमेन कैसा डिफाइन किया गया, डोमेन जैसा डिफाइन किया गया होगा वैसे आपको उस कंडीशन को फॉलो करके रेंज को कैलकुलेट करना है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज भी आएगा, ठीक है। वो रेंज जो आपका निकलेगा, फिर वो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगा तो आप बोलेंगे फंक्शन आपका ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आवाज सबको क्लियर है ना, वीडियो सबको क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? अगर आवाज वगैरह कुछ दिक्कत हो रही हो तो बता देंगे बेटा आप लोग, एक बार मैं देख लूं। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू sin x, और इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग -π/2 टू +π/2 गिव्स आउट -1 टू +1। ध्यान दीजिए f(x) इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है, और ये -π/2 से +π/2 आपका जो है डोमेन है, और आपका जो को डोमेन दिया गया है -1 to 1 दिया गया है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इज f बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो आपको जो तरीका सिखाएगा उस तरीके को फॉलो करेंगे। चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका हम लोग। बेटा क्या सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? पहला 1 1, फर्स्ट थिंग 1 1। तो 1 1 के लिए बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीका यूज़ कर लीजिए। हम इसका ग्राफ बना देते हैं, फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने। ग्राफ बनाएंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2। तो sin x के बारे में जानते हैं, sin x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, क्लियर है? ये है आपका -π/2 और ये है आपका +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में इस कर्व को ऑब्जर्व कीजिए,
-π/2 से +π/2 के बीच में इस कर्व को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये कर्व कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, ये फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, -π/2 से +π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे x के पैरेलल, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ बेटा कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे। एक ही लाइन ड्रॉ करिए, दो लाइनें ड्रॉ करनी होती है। कोई ये लाइन ड्रॉ कीजिए, आप लेके जाइए वहाँ तक मूव कराइए, तो ये लाइन जो होगी हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगी, उससे भी आपको मिल जाएगा कि ये फंक्शन आपका जो क्या है, ये फंक्शन आपका 1 1 है। तीसरा मेथड आप यूज़ करिए इसमें, हमने ग्राफ से देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से देख लिया, f' निकाल लीजिए। f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब cos x जो है ये कैसा साइन होगा, तो cos x को जरा गौर कीजिए, हमको देखना है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, यानी cos x को अगर आप देखें तो कहाँ से कहाँ तक देखना बेटा आपको देखना है इसको -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ऑब्जर्व करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव होता है, यानी इस पूरे रीजन में cos x आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो cos x -π/2 से π/2 के बीच में, यानी गिवन डोमेन में cos x कैसा है, पॉजिटिव है, यानी f' कैसा है, पॉजिटिव है, वी कैन से ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, -π/2 +π/2 पे। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब मोनोटोनिक है, यानी 1 1 फंक्शन हुआ, तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है, तो 1 1 में आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा आपको। अब sin x के बारे में थोड़ा सा दिक्कत आपको कभी कभी ये होती है कि आप ये डेफिनेशन नहीं देखते हैं और आप ये फंक्शन जो होता है, जो मिलता है आपको, आप सोचते हैं कि अच्छा sin x है, आपने सीधे सीधे ग्राफ इसका ऐसे बनाया, ये ग्राफ तो ऐसे बनेगा और लाइन कोई होगी जो x के पैरेलल जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो कई जगह कट करेगी, कई जगह कट करेगी, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ये आप जनरली ऐसे सोचते हैं, मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में आप ऐसे सोचेंगे, लेकिन आपका सोचना कैसे है, आपको डोमेन के बेस पे सोचना है। ये जो डोमेन दिया है, इस डोमेन में ही ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, इस डोमेन में ही आप sin x को देखेंगे, डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे। अगर डोमेन में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, डोमेन के बाहर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमने सारे मेथड्स दिखा दिए आपको कि जिनसे आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो वी हैव चेक्ड and we have got from each and every method that this function f(x) is equal to sin x from -π/2 to +π/2 is 1 1। ठीक है बेटा, अब ये 1 1 तो हो गया। अब सेकेंड केस क्या है बेटा हमारे पास, वो है onto का। अब हमको onto चेक करना है कि ये फंक्शन onto है कि नहीं है। ठीक है, तो onto कैसे चेक करेंगे, हाउ विल चेक onto, तो सेकेंड कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट में onto टेस्ट करेंगे। onto के लिए फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू sin x, हम निकालेंगे इसका रेंज। आप मुझे बताइए इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है sin x का वो होता है -1 से +1 होता है, और आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था, उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी आप रेंज लिखिए। आपका जो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था, ये आपका -π/2, ये आपका +π/2। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैक्सिमम वैल्यू देगा π/2 पे 1 दे देगा, और इधर देखिए तो ये आपका -π/2 पे -1 दे देगा। तो यानी कि y की सारी वैल्यू आपके पास आ रही है -1 से लेके +1 के बीच में। इस -π/2 से +π/2 में भी, तो -π/2 से +π/2 में सारी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, जो -1 से +1 के बीच में होगी, इवन -1 और +1 भी होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि रेंज इज इक्वल टू -1 to +1 एंड दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या दिया है, -1 से +1 दिया है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, दिस फंक्शन इज onto फंक्शन। ये onto फंक्शन भी है, तो अगर ये onto फंक्शन है, फिर आपने देखा था ये 1 1 फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन कैसा है, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो यस, दिस इज बाइजेक्टिव, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, तो sin x जो होगा इस डेफिनेशन में, इस डोमेन और कोडोमेन में कैसा फंक्शन है बेटा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, मतलब 1 1 भी है और onto भी है। जनरल कंडीशन में f(x) जो होगा आपका ये फंक्शन, ये आपका 1 1 नहीं होगा। जनरल कंडीशन का मतलब R to R अगर हम ले लेंगे तो ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई, कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? चलिए, तो मैं इसको इरेज करूं। एक एग्जांपल और ले हम लोग। हमने लिया
एफ एक्स इज इक्वल टू लिया हम लोगों ने कॉस एक्स और इसको डिफाइन कर रहे हैं आर टू आर, आर टू आर। क्लियर? रियल नंबर टू रियल नंबर। और क्वेश्चन कहता है कि इज एफ बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है तो बताइए। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर हमको बताना है बेटा हमको क्या चेक करनी है? हमको चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है, हमको चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये सॉल्यूशन अगर निकालें इसका, आपको क्या लग रहा है ये कैसा फंक्शन है? पहला केस 1 1 के लिए आपको डोमेन क्या दिया गया? रियल नंबर। रियल नंबर दिया गया तो बेटा कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। आपने सीधे सीधे ग्राफ बनाया इसका, ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? ग्राफ कॉस इसका ऐसे दिखेगा। रियल नंबर पूरा बोला जा रहा है आपसे, तो रियल नंबर में पूरा ग्राफ ऐसे दिखेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देखिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, तो नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1। और कैसे कर सकते हैं कि 1 1 नहीं है? आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स के पैरेलल, ये लाइन यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, तो इट विल कट द कर्व एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, और एफ डैश एक्स निकाल लेंगे आप, एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स जो होगा कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, तो ये एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं, तो क्या जरूरत है बेटा इसमें हम ऑन टू चेक करने की, क्योंकि हमको चेक करना है बाइजेक्टिव। तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर? चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग अगले केस में। अगली कंडीशन हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एफ को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग -π/2 टू +π/2। ध्यान दीजिएगा, गिव्स आउट आर, गिव्स आउट आर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इज एफ इज ए बाइजेक्टिव, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला काम करेंगे हम 1 1 की बात करेंगे, तो 1 1, तो 1 1 बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा दिखेगा बेटा हम लोग को? ये ग्राफ दिखेगा हम लोग को -π/2 से +π/2 में, लाइक दिस। ठीक है, ये -π/2, ये +π/2 आपका, इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज 1 1। सही है। अब बात करेंगे हम ऑन टू के बारे में कि ऑन टू है कि नहीं है। तो जरा देखिए सेकंड कंडीशन किसके लिए? ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या करना बेटा आपको? हमको रेंज निकालना है, तो -π/2 से +π/2 में जो ये रेंज आपको मिल रही है, तो आप फंक्शन का रेंज निकालेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू -1 टू +1। अब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, पूरा रियल नंबर कवर नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ढेर सारे एलिमेंट सेट बी में ऐसे रह जाएंगे जिनका प्री इमेज नहीं बनेगा। यानी सेट ए हमारे पास है -π/2 से +π/2, और सेट बी हमारे पास है, देखिए सेट ए है, सेट बी है, सेट बी -∞ से लेके +∞ तक है। इसमें जो है आपका -1 से लेके +1 तक, तो आप सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेंगे ऐसे, इनके बीच के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट्स आपके पास हैं जो -∞ से -1 तक हैं और 1 से लेकर ∞ तक है, ये बच जाएंगे, इनका प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, दिस इज इन टू फंक्शन। ठीक है, तो नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। बात समझ में आई? तो ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी तब नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक केस फॉलो नहीं होगा, तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन को आपको 1 1 होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन विल नॉट बी बाइजेक्टिव, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? होप आपको बात समझ में आई है कि आप 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं, 1 1 ऑन टू चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका जो है बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं,
ठीक है। उन पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो डीपीपीज हैं उनको में देखिए, जो क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस पे होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। हम लोग जो है आगे कुछ और डेफिनेशंस पढ़ के उसके बाद डीपीपी को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक बेटा, तो आज के लिए मैं यहीं पे क्लास को ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर में इसके जस्ट बाद का जो भी सीक्वेंस होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए बेटा टेक केयर, धन्यवाद आपको, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बेटा।